हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है, जिसके बारे में मैं इस पूरे वीडियो में बात करूंगी डिटेल्स में। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है 04/2021 और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना सपना पूरा नहीं किया है रेलवे को सर्व करने का, आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो इसे मिस मत करें। और आइए हम फिर एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली 3 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहला पोस्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर मैनेजर की पोस्ट आई है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है। ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ओपनिंग डेट यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन हो जाएगा 24 अप्रैल से, यानी कि 24 अप्रैल से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं अपना। और लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ गिवन है, यानी कि आप लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन और सबमिट कर सकते हैं फीस, उसकी भी लास्ट डेट है यहाँ पर 23 मई, यानी कि 23 मई तक आप लास्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ टाइम भी दिया हुआ है, देखिए। इसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, सबमिट नहीं किया जाएगा। तो इस डेट को आप ध्यान से नोट डाउन कर लें। और यहाँ पर टेंटेटिव डेट भी लिखा हुआ है CBT के लिए, जो कि जून 2021 लिखा हुआ है। तो यानी कि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है तैयारी करने के लिए, तो अभी से अपना तैयारी शुरू कर दें और अपने सपनों को आप पूरा कर लीजिए। आइए हम और भी बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं डिटेल ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट क्या है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर जूनियर मैनेजर की पोस्ट है और जिसका पे स्केल लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक यहाँ पर बेसिक पे है। यानी कि इसमें बहुत सारे अलाउंस भी ऐड होंगे। और अगर आप बहुत ही डिटेल्स में जानना चाहते हैं सैलरी और वर्क प्रोफाइल क्या है, कितने अलाउंस बनेंगे, तो हम उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम पे स्लिप भी लेकर के आएंगे हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट आप लोगों को मिलेगी वो मिलेगी E2 पोस्ट। E2 पोस्ट पर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो पहला यहाँ पर देखिए, जूनियर मैनेजर में सिविल के लिए है और सिविल के लिए टोटल वैकेंसी जैसा कि आप देख पा रहे हैं 31 है। और यहाँ पर अगर मैं वर्टिकल रिजर्वेशन में देखूँ तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 14 सीट्स हैं, SC के लिए 4 सीट हैं, ST के लिए 2 सीटें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 सीटें हैं और EWS कैंडिडेट के लिए 3 सीटें हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखूं तो देखिए यहाँ पर 2 पोस्टें यहाँ पर हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आप लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिख रहा है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A3 है जूनियर मैनेजर के लिए। तो अगर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और यहाँ पर अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखूँ फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो BE BTech हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उन्होंने बैचलर डिग्री अपना लिया हुआ है और विथ मिनिमम 60% मार्क्स, तो वो एलिजिबल है, आप फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोस्ट सिविल का। सेकेंड हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 77 है और यहाँ पर पोस्ट कोड देखिए 12 है ये। यहाँ पर अगर हम वर्टिकल रिजर्वेशन देखें तो देखिए यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 34 सीटें हैं, SC के लिए 11 है, ST के लिए 5 पोस्टें हैं, OBC NLC के लिए 20 पोस्टें हैं, EWS कैंडिडेट के लिए 7 पोस्टें हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करूं तो 4 सीटें यहाँ पर हैं। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड देखें तो यहाँ पर देखिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और आइए अब बात कर लेते हैं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए 2 इयर्स MBA होना चाहिए,
PGD BA होना चाहिए और PGD BM होना चाहिए, PGD M होना चाहिए। और किस में होना चाहिए देख लीजिए एक बार। ये आप लोगों को होना चाहिए। अगर कोई मार्केटिंग वाला कैंडिडेट है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बिजनेस ऑपरेशन वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कस्टमर रिलेशन और फाइनेंस, अगर आप इससे स्पेशलाइजेशन है आप लोगों की तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया देखिए, 60% मिनिमम आप लोगों को मार्क्स आने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, तो आते हैं हमारे थर्ड पोस्ट में। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर की मैकेनिकल। तो यहाँ पर सिर्फ 3 पोस्टें हैं और इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्टें हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 1 पोस्ट है, यानी कि यहाँ पर ST SC OBC के लिए कोई भी पोस्टें नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका अगेन A3 है। और अगर इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखूँ तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BE BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, तो ये आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर इनका स्पेशलाइजेशन इसमें है तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये देखिए इसका तो आइए हम एग्जीक्यूटिव की बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव E0 से आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और यहाँ पर जो पे स्केल लिखा हुआ है वो 30,000 एंड से लेकर के 1,20,000 तक आप लोगों का ये बेसिक है। और ये आप लोगों की ग्रॉस सैलरी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं। अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द ही इससे रिलेटेड वीडियो सेशन कंडक्ट कराएंगे। और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्टें हैं जहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हैं 73 है, जिसमें कि वर्टिकल रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 पोस्टें हैं, SC कैंडिडेट के लिए 11 पोस्टें हैं, ST कैंडिडेट के लिए 08 पोस्टें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 16 पोस्टें हैं और EWS कैंडिडेट के लिए 6 पोस्टें हैं। तो बहुत सारे पोस्टें हैं, 73 पोस्ट बहुत होता है। अगर आपको तो एक ही सीट चाहिए तो आप मेहनत करिए और आप एक सीट में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीटें हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड फिर से यहाँ पर हम लोगों को A3 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड वाटर रिसोर्स, तो इन सारे स्पेशलाइजेशन में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। और आप लोगों को 60% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 42 पोस्टें हैं और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16 है, SC कैंडिडेट के लिए 6 पोस्टें हैं, ST के लिए 4 पोस्टें हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 12 पोस्टें हैं और EWS कैंडिडेट के लिए 4 पोस्टें हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी आप देख पा रहे हैं 2 और 5 सीटें हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर अगेन A3 है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल मेरा बैकग्राउंड है, तो जल्दी हमारे फ्री वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DFCCIL हो या फिर SSC JEE हो, गेट हो, कोई भी PSC हो, स्टेट AEJ हो, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक आते रहें। तो आइए देखते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर आप लोगों को डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइक अब बहुत सारे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 87, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 है, SC कैंडिडेट के लिए 12 पोस्टें हैं, ST कैंडिडेट के लिए 8 पोस्टें हैं और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 24 पोस्टें, EWS कैंडिडेट के लिए 8 पोस्टें हैं। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख पा रहे हैं PWD कैंडिडेट के लिए 8 पोस्टें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 11 पोस्टें हैं। यहाँ पर भी अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड देखें तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 3 साल का डिप्लोमा किया है, अगर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर बहुत ही और भी स्पेशलाइजेशन दिया है, आप नोटिफिकेशन में जा कर के देख सकते हैं और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है।
अब आइए, जो बल्क में वैकेंसी आई है और बहुत सारी वैकेंसी है, देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का, बिजनेस डेवलपमेंट। और यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा 237 वैकेंसी है। तो देखिए काफ़ी अच्छा मौका है, इस मौके को आप मिस मत करिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 96 पोस्टें हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 36 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 17 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 65 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 23 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी खासी वैकेंसी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स के लिए 10 पोस्टें और एक्स सर्विस मैन के लिए 33 पोस्टें हैं। तो ये पोस्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई है ऑपरेशन एंड बीडी में। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे कलीग इसमें वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, सैलरी स्लिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ये यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप सिर्फ एक ग्रेजुएशन आप लोगों की होनी चाहिए, 60% मार्क्स होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए A2 है यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आइए एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो यहाँ थोड़ी पोस्टें कम है मैकेनिकल के लिए, 3 से 3 पोस्टें हैं, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्टें और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर अगेन हम देखें तो यहाँ पर A3 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 साल डिप्लोमा अगर आपने किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और भी जितने स्पेशलाइजेशन है वो आप रीड कर लीजिए और आपकी 60% एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये मैंने बात कर लिया पूरी पोस्टों के बारे में। और यहाँ पर देख लीजिए, अब जूनियर एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 135 पोस्टें हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर पे स्केल है 25,000 से लेकर के 68,000 तक। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट में ज्वाइनिंग होगी वो N5 में होगी। जैसा कि आप वैकेंसी देख पा रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% और आप लोगों को ITI कोर्स होना चाहिए। और बहुत सारे देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप रीड कर लीजिए अच्छे तरीके से। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर फिर से A2 है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 147 वैकेंसियाँ हैं। और फिर से देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी बहुत सारा मेंशन है, अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, तो फिर से यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 225 पोस्टें हैं। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छी पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए नॉट लेस देन 60%, और फिर जितने स्पेशलाइजेशन है ITI वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो टोटल वैकेंसियाँ हैं 4। मैकेनिकल के लिए देखा जाए वैकेंसी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको एक सीट चाहिए तो आप मेहनत करिए, आप एक सीट में भी क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख पा रहे हैं B1 है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए लिखा है डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ITI वेयर ITI इज मेंशन्ड एज अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर क्लोजिंग डेट दिया हुआ है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए, तो एज लिमिट आप लोगों का जो है दिया हुआ है, देखिए एज ऑन 1 जनवरी 2021 को जूनियर मैनेजर के लिए मिनिमम होना चाहिए 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स हो सकता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 और 30 हो सकता है, तो ये एज लिमिट है। उसके बाद रिजर्वेशन होता है, तो एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है, जैसा कि हर एक गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है। यहाँ पर भी सेम है, ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है। सिमिलरली आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए अगर आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उससे। फिर उसके बाद आप आता है OBC NLC, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगेगा नॉन क्रीमी लेयर का। और EWS कैंडिडेट अगर हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और यहाँ पर जो जितने भी मेंशन हैं वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से।
अब आते हैं हम, देखिए ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो लेकिन मेन पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अब आता है यहाँ पर एनओसी सर्टिफिकेट। तो जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, सेमी गवर्नमेंट में है या फिर कोई पीएसयू में है, तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं पर्क, अलाउंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर पर्क्स और अलाउंस बहुत सारे मिलते हैं, और यहाँ पर बास्केट अलाउंस मिलता है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस आप लोगों को मिलते हैं। तो अगर आप लोग इसमें डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इसकी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो देखिए ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो कहीं भी आप लोगों को पोस्टिंग मिल सकती है, जहाँ भी इनका प्रोजेक्ट चलेगा या फिर जहाँ पर भी इनके ऑफिसेस होंगे। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा आप लोगों के लिए हाईलाइट किया है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो देखिए सीबीटी होगा, सभी पोस्टों के लिए आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन एक पोस्ट है देखिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, वहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है। उसके बाद इसमें CBAT भी कंडक्ट कराया जाएगा CBT के बाद, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर इन जनरल बात करूं तो ये साइकोलॉजी टेस्ट होता है, इसमें आप लोगों को साइकोलॉजी टेस्ट क्लियर करना होगा, और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब में ही होगा। इंटरव्यू सिर्फ 3 पोस्टों में होगा, जूनियर मैनेजर की पोस्ट में इंटरव्यू होगा, और मेडिकल टेस्ट तो सब में परफॉर्म होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं। और आने वाले वीडियो में हम साइको टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, साइकोलॉजी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए बने रहिएगा हमसे और जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अब आइए हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर देते हैं। तो फटाफट से मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बता देती हूँ। ऑनलाइन मोड होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का। और यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है 40% अनरिजर्व के लिए होना चाहिए, SC OBC EWS के लिए होना चाहिए 30%, एंड 25% होना चाहिए ST कैटेगरी के लिए। यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स बोला है, T स्कोर 42 मार्क्स का होना चाहिए, और भी यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो साइकोलॉजी टेस्ट है उसके लिए आप लोगों को 8 टाइम्स कैंडिडेट बुलाया जाएगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। साइकोलॉजी टेस्ट, साइको टेस्ट जो भी पास करेंगे उन कैंडिडेट के लिए। और लास्ट में देखिए जो मैं बोल रही थी जूनियर मैनेजर के लिए इंटरव्यू होगा, तो उसमें 3 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, और यहाँ पर वेटेज रहेगा 85% CBT के लिए, और 15% मार्क्स इंटरव्यू का होता है। तो आप क्लियर करिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपना CBT, उसके बाद हम इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराएंगे इसके रिगार्डिंग। एग्जामिनेशन सिटी है तो ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आप देख लीजिए जिस भी सिटी को आप बिलोंग करते हैं वहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फ़ीस दिया हुआ है, जूनियर मैनेजर के लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस है, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपीज़ है, और SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसमें इतना देख लीजिए, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब हम सिलेबस में आएंगे। तो देखिए ये फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट है ST SC कैंडिडेट के लिए, इस टाइप का आप डाउनलोड कर सकते हो और बनवा सकते हैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये है हमारा OBC के लिए। और इसके बाद जो मेन आता है देखिए वो आता है हमारा सिलेबस। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, और हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। यहाँ पर पूरा सिलेबस अच्छे से गिवन है, सिविल के हैं, अगर ऑपरेशन के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं तो एक एक बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस गिवन है। इलेक्ट्रिकल का भी है, तो क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करती हूँ तो जल्द ही क्लास कंडक्ट कराया जाएगा। आप ये सब सब्जेक्ट है हमसे पढ़ सकते हैं जल्द ही, तो जुड़ जाइए हमसे, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी फर्दर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हम कराएंगे, तो यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जिस भी आप ब्रांच को बिलोंग करते हैं उसकी सिलेबस आप अच्छे तरीके से अपने स्टडी टेबल पे रखिए और अपनी प्रिपरेशन करिए। तो ये रहा पूरा सिलेबस इसका। और उसके बाद हाउ टू अप्लाई है,
तो देखिए जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक एक करके बताएंगे कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन। और डीवी है, जब भी आपका डीवी आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रीड कर लिया। देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, इसे आप मिस मत करिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जिस भी आप ब्रांच को बिलोंग करते हैं उससे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।